यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024 के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि upsconline.nic.in यहाँ पर आपको जाना होगा और यहाँ जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। जैसा कि आपको पता ही है, इस बार जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 26 मई को आयोजित होगा और ये जो एग्जाम है ना वो OMR शीट के फॉर्मेट में कराया जाएगा। OMR शीट तो सुनने में सबको बहुत इजी लगता है कि जाना है आंसर पर गोला कर देना, लेकिन शीट भरते वक्त ना बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हम कर देते हैं और उन मिस्टेक्स की वजह से ना, छोटी छोटी गलतियों की वजह से ना, जो हमारा कैंडिडेचर है अक्सर वो कैंसिल हो जाता है और कभी कभार तो जो हमारे सही आंसर्स भी होते हैं ना वो भी गलत हो जाते हैं। तो आपके लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यानी कि आपको वो शीट कैसे भरनी है और कैसे नहीं भरनी है। तो आज इस वीडियो में ना खास तौर पर हम आपको यही बताने वाले हैं और साथ ही ये बताने वाले हैं कि आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन सारी चीजों पर बात कर लेते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है NBT टेकेड पर। तो OMR शीट भरते हुए ना सबसे पहली जो हम मिस्टेक करते हैं वो हम करते हैं कि बुकलेट की जो सीरीज होती है ना उस सीरीज को ही हम गलत भर देते हैं। यानी कि मान लीजिए एक कैंडिडेट है, उसे सीरीज A दिया गया है बुकलेट का और एक कैंडिडेट को दिया गया है सीरीज C। एग्जाम्पल, अगर मैं कैंडिडेट हूँ और मुझे सीरीज A दिया गया है बुकलेट का तो मुझे A पर ही कलर करना है, मुझे C की तरफ आगे नहीं भागना है। अगर आप सोचते हैं कि नॉर्मल है, बुकलेट ऊपर तो लिखा ही हुआ है और एग्जामिनर तो समझ जाएगा, तो आप गलत हैं। आप जो आपको सीरीज दी गई है आपको उसे ही फिल करना है, ठीक। उसके बाद जो दूसरी हम मिस्टेक करते हैं ना वो ये करते हैं कि बुकलेट सीरीज को मार्क ही नहीं करते, यानी कि ना A मार्क किया ना C मार्क किया। तो आपको ये भी नहीं करना है, जो सीरीज आपको मिली है आपको उसे बहुत अच्छे से और पूरा फिल करना है। अगर आप ये छोड़ देते हैं ना तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है और साथ ही ये पूरी तरह से रॉन्ग भी है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद जो एक सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है ना वो है रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड का, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि जब हम फिल करते हैं ना OMR शीट तो हम या तो रोल नंबर उसमें लिखना भूल जाते हैं या फिर गलत कलर कर देते हैं। तो आपको इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हमें कुछ एरियाज ऐसे दिए होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं, यानी कि वहां पर स्पेशली मेंशन किया होता है कि भाई यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना, कोई मार्क नहीं लगाना, लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम वहां पर भी लिखने लग जाते हैं, वहां पर भी कुछ मार्क लगा देते हैं। तो आपको ये करने से बचना है क्योंकि ये सीधा सीधा आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकता है। उसके बाद सबसे कॉमन मिस्टेक जो कोई 10-15 या फिर 20 कैंडिडेट नहीं बल्कि हजारों कैंडिडेट्स ये गलती कर ही देते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी में ना आप जो आंसर है ना उसको आधा फिल करते हैं या फिर फिल ही नहीं करते या फिर गलत फिल कर देते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो भी आंसर है ना उसको अच्छे से कलर करना है, अच्छे से फिल करना है, उसके बाद ही आपको उसे सबमिट करना है। तो ये बात तो हुई OMR शीट की। लास्ट में ना अब ये भी बात कर लेते हैं कि अटेंडेंस जो शीट होती है ना उसमें कैसे आप गड़बड़ी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको शीट मिली, आपका नाम लिखा हुआ है राइट साइड में और एक जो दूसरा कैंडिडेट है उसका नाम लिखा है लेफ्ट साइड में और आपसे कहा गया कि आपको सिग्नेचर करना है। तो सिग्नेचर आपको अपने नाम के ही नीचे करना है, ये नहीं करना कि जो दूसरा कैंडिडेट है उसके नाम के नीचे कर दिया। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो ये भी गलत होगा। बहुत अच्छे से कामनेस के साथ पीसफुली आपको देखना है कि आपका नाम कहाँ लिखा है, उसी के नीचे आपको सिग्नेचर करना है। ये बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में और हड़बड़ाहट में ना हम अक्सर ये गलतियां कर ही देते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान रखिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, यानी कि जब आपको एग्जाम देना हो ना उससे कुछ दिन पहले अपने पास कुछ OMR शीट रख लीजिए, उनको फिल करिए और प्रैक्टिस करते रहिए कि आपसे कोई भी गड़बड़ी ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है ना तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT टेकेड।